बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग, बल्कि आप लोगों को मैसेज कर रहा हूँ तो आप लोग मुझसे इतने वक्त से जुड़े हुए हैं और आपने दीक्षा ली मुझसे अपनी साधना की। कुछ लोग उसको बहुत इंटेंसली कर पाते हैं, कुछ लोग मीडियम लेवल पे और कुछ लोग ना के बराबर। कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी जर्नी है। वेग और गति सब कुछ समय के साथ बढ़ेगी। आप सिर्फ अगर उस मार्ग पे चलते भी रहेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी। समस्या एक ही जगह आती है, जब हम बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना चाहते हैं और जब वो नहीं होता है तो हम उससे हतोत्साहित हो जाते हैं। सच कहूँ तो हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ धैर्य की आवश्यकता है। आप चाहें भौतिक जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, चाहे आध्यात्मिक जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, आपके पास जो आपकी चाबी है, जो कुंजी है, वो आपका मंत्र है। दैट इज़ द बेस्ट की यू हैव। आप मुझसे बात करें ना करें वो उतना मायने नहीं रखता है। बात करेंगे अच्छी बात है। देखिए, बात करना वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दो चीज़ें होती हैं। एक, कई बार जो क्रिया है मूल रूप से हम उसमें कोई ना कोई परिवर्तन कर देते हैं जाने अनजाने। ठीक है। कई बार जानबूझ के पर कुछ परिवर्तन कर देते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से। तो सबसे पहली और मुख्य बात तो ये है कि अगर आप बात करते रहेंगे तो आपको लगातार यह स्मरण रहेगा कि मूल क्रिया क्या है और उसे अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी आपको मोल्ड नहीं करना है। वो जिस रूप में आपको बताई गई है उसी रूप में आपको प्रैक्टिस करना है। आपकी परेशानी क्या है, आपकी दिक्कत क्या है, उन बातों से क्रिया के मूल स्वरूप को कोई लेना देना नहीं है। आप एक व्हीकल चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं। उसके लिए सर्टेन इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप ऐसे चलाओगे तो चलेगी। उन इंस्ट्रक्शंस को जितनी अच्छाई से आप फॉलो करते हैं उतना ही आप उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आपने इंस्ट्रक्शंस को अगर चेंज कर दिया तो वो एक्सपर्टीज़ नहीं आ पाएगा। तो एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा, आप कभी हतोत्साहित होते हैं, ठीक है, जो कि साधना मार्ग में बहुत नेचुरल है कि आप समय समय पे हतोत्साहित भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपकी जुड़ी होती हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा होगा। बहुत सारी कल्पनाएं जुड़ी होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, जो कई बार आप टूटता हुआ महसूस करते हो या आपको लगता है कि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वो जब आप महसूस करते हैं तो आपको साधना के प्रति फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन होती है तो साधना कम होने लग जाती है, कम होने लग जाती है तो चीज़ें हाथ से बाहर निकलने लग जाती है और आप बाहर की दुनिया में वैसे ही फंस जाते हैं जैसे कि अमूमन आप फंसे रहे होते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो समय आप नष्ट करते हैं आउटकम के बारे में सोच के या आउटकम के बारे में इमेजिन करके कि मैं साधना करूँगा तो ऐसा होगा, या एक एक्सपेक्टेशन लगा लेना कि ऐसा होना चाहिए। आप खुद सोचें कि मान लेते हैं सिर्फ पिछला एक साल ही लेते हैं, जो लोग साधनात्मक जर्नी पे हैं, जिन्होंने इस बात में समय अपना गंवा दिया, समय का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ये सोचने में कि क्या कोई शॉर्टकट है जिससे और तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं, क्या कोई किताब पढ़ने से, क्या कोई वीडियो देखने से कोई परिवर्तन आ सकता है तेज़ी से, कुछ क्रियाएं करने से तेज़ी से परिवर्तन आ सकता है,
या उसके बारे में निरंतर सोचते रहने से कि अब मैं इसको 2 घंटा बढ़ा दूंगा, अब मैं 4 घंटा बढ़ा दूंगा, मैं जी जान से साधना करूंगा, उससे होता क्या है कि कुछ दिन कंटिन्यूशन होता है, फिर चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। उसकी अपेक्षा अगर आप नियमित रूप से एक सर्टेन टाइम के लिए अपनी प्रैक्टिस करते रहें, या फिर अपनी आदत बना लें कि मैं अपनी कोई भी श्वास सिमरन के बिना, या अपने जप के बिना, या अपने मंत्र के बिना खाली नहीं जाने दूंगा। सिर्फ इतना सा करना है और आप देखेंगे कि आप उस वाइब्रेशन स्टेट पे आ जाएंगे जहाँ पे जो चीज़ें आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही होंगी, चाहे वो शारीरिक समस्याएं हों, चाहे भौतिक समस्याएं हों, और चाहे आध्यात्मिक समस्याएं हों, उनके हल आपके भीतर से और आपके बाहरी लोगों के द्वारा आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और इस बात के लिए मैं 100% श्योर हूँ। बस किसी प्री एजम्पशन पे ना चलें, पहले से एज्यूम ना कर लें कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो भी हो उसको प्रैक्टिकली सामने देखिए और आप करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ जितना ही स्वार्थ भाव को आप अलग कर लेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उतनी ही जल्दी जो आपका स्वार्थ है वो पूर्ण होने लगेगा। आपके स्वार्थ पूर्ण होने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा आपका स्वार्थ ही है। जितना ज़्यादा आप इस बात पे ध्यान देंगे कि ये काम हो जाए, हो जाए, हो जाए, उतनी ही परीक्षा और होगी। और जितना आप वो समय जो बाकी बातों के चिंतन में गंवाते हैं, उनकी अपेक्षा जो आपको मूल मंत्र मिल गया है उसको दे दें, तो बाकी चीज़ें किसी भी तरीके से कैसे भी सरकमस्टांसेस बना के घटित होने लगेंगी आपके लिए। जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, चाहे वो डर बार बार आ रहा हो, चाहे वो अच्छी चीज़ बार बार आ रही हो, जो चीज़ बार बार आ रही होगी वही चीज़ आप अपने आसपास घटित होने देखने लगोगे। ठीक है, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि यकीन मानिए दिमाग में आने वाला हर विचार जब तक कि आप एकल विचार नहीं हो जाते, यानी कि आपके सारे विचारों की एनर्जी आपके मंत्र की तरफ कन्वर्ट नहीं हो जाती, आने वाले सारे विचार बकवास हैं। अनटिल अनलेस वो आपकी किसी डेली नीड से जुड़े हैं या डेली चैलेंजेस से जुड़े हैं जिनको आपको फेस करना है। वरना हम रेपिटेटिवली जो है उन्हीं विचारों को बार बार दिमाग में घुमाते रहते हैं। कभी डिसअपॉइंट होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी हाई इन एनर्जी होते हैं, कभी लो इन एनर्जी होते हैं। ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। उन सब बातों में समय व्यर्थ गंवाने की अपेक्षा आप अपना वो समय अपने अगर मंत्र को दे दें, या आप सोचिए पलट के 1 साल भी देख लीजिए, इस समय में जितना समय आपने आउटकम के बारे में सोच के, उसके रिजल्ट के बारे में सोच के, और बाकी जगहों की चीज़ों के बारे में सोच के जो समय गवाया, वो समय अगर सिर्फ आपने अपना मंत्र करने में लगा दिया होता तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि स्थिति कहाँ से कहाँ होती। ठीक है, तो मैं आपको इतना निश्चित तौर पे कर सकता हूँ, बैक टू बेसिक्स, सारी चीज़ों से दिमाग हटा के, सारी चिंताओं से, सारी परेशानियों से दिमाग हटा के, अपना जो दिमाग है, अपना जो मन है, वो एकल कर दीजिए, एक विचार पे लगा दीजिए जो कि आपका बीज मंत्र है। मैं जानता हूँ परेशानियाँ हैं, और सबके पास अपने अपनी तरह की परेशानियाँ हैं। सबको अपनी परेशानी बड़ी लगती है, लेकिन किसी की परेशानी कंपेरेबल नहीं है। ये है, किसी के पास इंटेंसिटी ज़्यादा है परेशानी की, किसी के पास कम है, लेकिन हर एक के पास किसी न किसी तल पे परेशानी ज़रूर है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप अपना चित्त स्थिर कर सकें और अपनी सारी ऊर्जा एक विचार पे लगा सकें जो कि आपका मंत्र है, आप यकीन मानिए आपका जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाएगा।
भौतिक तल पर भी और आध्यात्मिक तल पर भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। नववर्ष की एक बार बहुत बहुत शुभकामना। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश जी, सुना मैंने मैसेज आप ये वाला। एक दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो चलते चलते ये पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। ठीक है। क्यों जाना है वो तो आपने बता दिया। तकलीफ और पीड़ा ज़िंदगी में इतनी रही है कि आप उसको दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये पीड़ा आती कहाँ से है। ये पीड़ा दरअसल इसी मन से आती है। परेशान हम पीड़ा से नहीं हैं, परेशान हम मन से हैं। यही परिस्थितियों में खुश करता है, यही परिस्थितियों में दुखी करता है, यही तकलीफ देता है, यही आनंद देता है, यही सब कुछ देता है। और आप गौर करिए, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, सुबह से लेके रात तक लगातार निरंतर विचार चलते रहते हैं दिमाग में। कोई अच्छा विचार होता है, कोई बुरा विचार होता है, कई ऐसे विचार होते हैं जो हमारे लिए हमारे पक्ष में होते हैं, हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, कई ऐसे जो हमारे विरोध में रहे होते हैं। लोगों ने जो धोखे दिए, जो तकलीफ़ें मिली, जो परेशानियां मिली, जो चाहतें पूरी नहीं हुई, जो इच्छाएं रहीं, इन्हीं सब सब्जेक्ट्स पे मन जो है घूम घूम के चलता रहता है। और हम बीच बीच में उसमें शामिल होते रहते हैं। बीच बीच में क्या, लगातार ही शामिल होते रहते हैं। एक विचार आया, एक के बाद दूसरा आया, दूसरे से तीसरा आया, एंड देन देयर इज चेन ऑफ थॉट्स। एक स्टडी कहती है कि दिन में हम अमूमन 60 से 70 हज़ार विचार सोच लेते हैं। तो तकलीफ दरअसल कहाँ से आ रही है? मन से आ रही है। डायरेक्ट तरीका तो ये है जो बुद्ध का तरीका था कि आप सीधे अपने विचारों को देखना शुरू कर दें। देखते जाएं बिना इन्वॉल्व हुए। मन आपके सामने पास्ट की चीज़ें लाएगा या फ्यूचर की चीज़ें लाएगा। या तो फ्यूचर की कल्पनाएं परेशान करेंगी, या तो पास्ट की चीज़ें परेशान करेंगी। और अगर ये मन ही ना रह जाए तो परेशान करने वाला कौन होगा? सिर्फ चेतना रूप में जो आप हैं, अगर उस चेतना की अनुभूति हो जाए, जो हमेशा शांत है, जो किसी भी चीज़ से दुखी नहीं होती, जिस पे किसी भी खुशी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, जो हमेशा शांत ही रहती है, जिसे परमात्मा भी कहते हैं, उसका अगर एक्सेस मिल जाए तो ये सारी परेशानियां खत्म हो जाए। जब परेशान करने वाला ही नहीं होगा तो परेशानी आएगी कहाँ से? परेशानी आ रही है क्योंकि परेशान करने वाला है। तो डायरेक्ट तरीका तो वही है। लेकिन क्या है कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में वो डायरेक्ट तरीका फॉलो नहीं हो पाता। 99.99% लोग आज की तारीख में उस तरीके में कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए कई एक बुद्ध उस तरीके से जाके अपने सच को जान पाता है। एक रमन महर्षि जो है उस रास्ते पे चल के अपने सच को जान पाता है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों में एक आध आदमी कहीं कामयाब होता है इसमें पूरी तरीके से, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है चीज़ों में। ऐसे में एक सहारे की ज़रूरत होती है, एक लाठी की ज़रूरत होती है, जो कि आपका मंत्र है। अच्छा, ये मंत्र और प्रक्रिया मिलकर दोनों चीज़ें आपको शारीरिक तल पे ये एहसास कराने लगेंगी एक समय के बाद में, जब आप मन लगाकर इसको करते रहोगे, कि आप शरीर से अलग हैं चेतना रूप में। और बस एक बार ये बिंदु पकड़ में आ जाता है कि आप शरीर से अलग हैं, तो धीरे धीरे वो बिंदु भी पकड़ में आ जाता है जो चेतना का मूल स्वरूप है। वहीं तक पहुंचना है। वही नरक से मुक्ति है, वही पुनर्जन्म से मुक्ति है, वही इस मन से मुक्ति मिल गई जो आज भी परेशान कर रहा है, तो हर चीज से मुक्ति मिल गई। तो बस ध्येय अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईश्वर के करीब आना मंजिल नहीं है, ईश्वर बनना मंजिल है। सत्य के करीब आने में और सत्य स्वरूप हो जाने में अंतर होता है। बस फिलहाल के लिए इतना ही कहूँगा, और मेरी शुभकामना आपके साथ है। अपनी साधना जारी रखें मन लगाकर।